अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। टैलेंट कैरियर ग्रुप एक ट्रैवल्स है जहां पर बड़े ही टैलेंट के साथ मासूम बच्चों को धोखा दिया जा रहा है और मासूम बच्चों को लूटा जा रहा है। वहीं पर कई गरीब मजलूम लोग आते हैं जो कि दुबई जाने की ख्वाहिश रखते हैं, वहां पर जाकर काम करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे। इस तरह की अरमान दिल में रखकर टैलेंट कैरियर ग्रुप से रुजू होते हैं। रुजू होने के बाद टैलेंट कैरियर ग्रुप वाले बड़े ही टैलेंट के साथ बच्चों के पास से पैसे भी ले लेते हैं, पासपोर्ट भी ले लेते हैं और दुबई भेजने का वादा करते हैं और बड़े ही टैलेंट के साथ दुबई को भेज भी देते हैं। दुबई को भेजने के बाद बच्चे वहां पर उतर भी जाते हैं। वहां पर उतरने के बाद जो है 6 महीने का एक दुबई में एक्सपो चल रहा था, वो एक्सपो का वीजा लगाकर इनको भेजा गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये वीजा जो है सिर्फ 6 महीने का नहीं था बल्कि 2 साल का था। बच्चों को ये कहा गया कि 6 महीने तक आपको एक्सपो में काम करना है, फिर रिटर्न आना है। बच्चे हंसी खुशी जो है पासपोर्ट और पैसे उनको दे दिए और दुबई चले गए। दुबई जाने के बाद टैलेंट कैरियर ग्रुप का एक एजेंट दुबई में मिलता है और बच्चों से कहता है कि हमने आपको 1-1 लाख रुपए में खरीद लिया है, अब आपको दुबई में रहना है। आप दुबई में रहेंगे तो हम आपके ऊपर लोन लेंगे, लोन लेने के बाद आपको दुबई से भेज देंगे। खैर वहाँ के लड़के जो है बहुत ही मजबूर थे और परेशान थे, किसी तरह दुबई से इंडिया वापस आ जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बच्चों का पासपोर्ट जो है अभी टैलेंट कैरियर ग्रुप वालों के पास ही है, लेकिन इनके नाम पर दुबई से लोन निकाला भी जा रहा है। और वहीं पर आखिरकार बच्चे तंग आकर मीडिया से रुजू होकर टैलेंट कैरियर ग्रुप का भांडा फोड़ने लगे कि टैलेंट कैरियर ग्रुप किस तरह से जो है मासूम बच्चों को धोखा दे रहा है। तो आइए वो नौजवान क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। देखो, मेरा नाम सैयद फरीद है। हम लोग ये टैलेंट कैरियर ग्रुप से जो है पूरे जो है दुबई गए हुए हैं और दुबई में जितना भी हुआ पूरा फ्रॉड होकर हम लोगों के साथ रिटर्न आए हुए हैं। हम लोग 22 आदमी रिटर्न आए हुए हैं और ऑलरेडी यहाँ के नया से लोगों के पूरे पासपोर्ट और पैसे पूरे लोगों के पास फंसे हुए हैं। तो पुलिस वालों से ये मालूम हुआ कि ऑलरेडी कल ये वहाँ जो है टैलेंट कैरियर ग्रुप वाला जो है कल पकड़े गया बोल के पता चला हमारे को। अबिट्स PS में मालूम हुआ तो जाके अभी PS से जाके बात करके आए हम लोग। तो PS वाले कार्रवाई आगे बढ़ा रहे बोले, लेकिन हम लोगों के पास जो है उसके पास है पूरों के पासपोर्ट और हमारा पैसा अटका हुआ है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन है? हम लोगों को 3 महीने से हम लोगों को तनख्वाह नहीं, जैसा हम लोग बहुत परेशानी झेल के आए। तो हम लोग हमारे नाम पे जो है 22 आदमी तक दुबई पहली बार भिजा है, पहला बैच। उसके अंदर 22 जनों में जो है तकरीबन 20 जनों के ऊपर लोन लिया हुआ है। वो लोन लेके वो हम लोगों को फ्रॉड करा है। अब वो वहाँ भी हम लोगों को फ्रॉड से भी प्रॉब्लम है और यहाँ पे जो है हमारा नुकसान हो गया। 3 महीने से हम लोगों को तनख्वाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमारे सरकार से दुआ है कि बस हम लोगों को पैसा दिलाइए, हमारे को इंसाफ चाहिए। जो भी ये टैलेंट कैरियर ग्रुप के थ्रू गए वहाँ और मुखी दूर जाने हम लोगों को भेजा है। ये बशीर बाग पे है। कैसा दिया पेपर में ऐड आया, दोस्तों के थ्रू पेपर में मैसेज आया कि भाई दुबई एक्सपो के लिए जॉब से आने वाले आ सकते हैं, इंटरेस्टेड है। तो लोगों के 6 महीने के लिए बोले बाद में 6 महीने बोल के एयरपोर्ट पे गए बाद में बोले कि इन लोगों का नई 2 साल का वीज़ा है, तुम लोग परेशान नको हो बोले। वहाँ गए बाद में वहाँ पे जो है 2-3 पंजाबी लोग थे, वो लोगों को भेज दिए कि वो पंजाबी लोग बोले कि तुम लोग को हम लोग 1-1 लाख रुपये में खरीद के तुम लोगों के ऊपर हम लोग लोना निकालने के लिए इधर बुलाए बोले। हम लोग के कामा नहीं करने का बोलते, हम लोग को बहुत परेशान करे वो लोग। जान का भी धोखा था, कैसा वैसा हम लोग निकल के आ गए वापस आए। लेकिन हम लोग को यहाँ पे इंसाफ चाहिए, हमारा पैसा चाहिए। हम लोग के पासपोर्ट अटके हुए पूरों के पासपोर्ट चाहिए। लोन कैसा लिए उन्होंने, कहाँ पर लिए? लोन बैंक्स में लिए, वो हम लोगों को आइडिया नहीं रहता, हम लोग को कुछ भी नहीं बताते वो लोग। दुबई में लिए जी। आपके नाम पे लोन भी ले लिए? कितने का लोन लिए? कम से कम हर महीना 10 लाख रुपये तनख्वाह तो उठा लिए। 2 महीने ले लिए। 2 महीने हमारे को 2,500 तनख्वाह बोले थे, इंडिया की 50,000 तनख्वाह बोल के लेके जाके 10 लाख रुपये तनख्वाह डाला इंडिया की लोना निकालने के लिए। और वहाँ आपको मुखीब को पूरा पता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बताया वो लोग को कि ऐसा फ्रॉड हो रहा हम लोगों के साथ। तो वो बोले कुछ भी नहीं होता, सब्र करो बोले। सब्र करे बाद में पूरा फ्रॉड सामने आ गया। ऐसा नुकसान हुआ हम लोगों का। कितने बच्चे आप लोग? कम से कम 60 से 70 बंदे हैं पूरे। 60,000 से 1-1 लाख रुपये तक बने हुए इसके अंदर पूरे जी। और बोलो आदाब, MD अब्दुल वाहिद जाकी और MD अब्दुल मुकित मिलके टैलेंट कैरियर ग्रुप के नाम पे वो बशीर बाग पे एक कंसल्टेंसी खोल के दुबई में जॉब दिलात बोल के एक आदमी से 70 to 80,000 लेके न्यू स्टार लाइन मल्टीपल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी मुंबई चलने वाला साजिद खाना और इस्लामुद्दीन अंसारी से मिलकर
करीब 200 आदमी को चीट किया है। इसमें 15 आदमी तक विजिट वीज़ा पे दुबई भेजकर 2 महीने खाली रखने के बाद उनको ज़बरदस्ती से दुबई में फ्रॉड लोन लेने के लिए मुजबूर करके फंसाने की कोशिश किया है। वो वाहब को अरेस्ट किए, कड़प में अरेस्ट किए। उनका पास 5 पासपोर्ट सीज करके 2 सेलफोन से एक टैब है वो सीज करके उनको रिमांड को भेज दिए। वो रिमेनिंग अरेस्टेड पर्सन के लिए वो टीम एमडी अब्दुल वाहब जाकी के पास साजिद खान और इस्लामुद्दीन अंसारी के ऊपर में मुंबई में एक चीटिंग केस किया गया है। फ़ोन करके क्या बोल रहे हैं, वो डील एक्सेप्ट कर लो, जो भी है कहानी अपन यहाँ आके बात कर लेंगे। ये लोग सब बात करके इन लोग भी बार बार हम लोग को फ़ोन, हम लोग इसको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ हो रहा ना, और एक बंदा है उसके नाम पे 1,20,000 रुपये चालान होगा, एक्सपायर का वीज़ा एक्सपायर होगा। वो बंदा उसको बंदे की भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, भाई इनका एक्सपायर होगा, आप बढ़ाओ बोल के। मैं आके बात करता हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ, वो आपको कंपनी वाला आने वाले हैं, आपको सैलरी देने वाले बोल के 2-2.5 महीने निकाल दिए उन्होंने। 2-2.5 महीने के बाद क्या हुआ, ये सब सामने स्कैम आ गया कि हमारे नाम पे क्या है 20-20 लाख रुपए ले लिए लोग बोल के। खाली पासपोर्ट लिए, हमारा पासपोर्ट के ऊपर वो सब सारे चीज़ें कर लिए। ये लोग को सब ये सारे कनेक्शन में यहाँ से बम्बई वाले, बम्बई से दुबई वाले, ये दुबई वाले भी कनेक्शन में सब इनके पास। तो ये आप लोग किसके जरिए ये वाप के जरिए, ये वाप के जरिए, वाप और मुखीद दोनों के जरिए गए, ये दोनों के जरिए से गए। ये दोनों हम लोग शुरू में भी हमको हुआ, शुरू में भी हम लोग उनके ऊपर बोले कि भाई ये एक्सपो दुबई एक्सपो बोल के गए। दुबई एक्सपो 3 महीने का चालू हो गया, बोल तो आप लोग टेंशन न लो, और आप लोग और 3 महीने एक्सपो बढ़ गया। आप लोग जो भी है हमारे से, हम लोग यहीं रहने वाले हैं, आके परेशान न को, आप लोग जाओ बोल के हमको तसल्ली दिला से देके हमको भिजाए के क्या करे, हमारे से पासपोर्ट ले लिए। वहाँ से पासपोर्ट ले लेके हमको जब भी हम फ़ोन कर रहे हैं, भाई अभी हमारे को जॉब नहीं मिली, कोई बंदा नहीं आया कंपनी वाला, बोल तो ये बंदा बोलता है आपके भाई कंपनी वाला आने वाला है, आपका क्या है मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपको जॉब मिलेंगी, आप लोग वेट करो ज़रा, हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई, कंपनी वाले आ रहे हैं बोल के 2.5 महीने निकाल लिए। 2.5 महीने निकाले बाद क्या है, हमारे मालूम पड़ा कि हमारे नाम पे क्या है लोना, वो 2 महीने की सैलरी 10-10 लाख रुपए ले लिए बोल के। तो फिर हम शुरता में क्या है कंप्लेन करके क्या है हम लोग वहाँ से निकल के आए। और कब गए थे आप लोग? हम लोग यहाँ पर देखिए दिसंबर 1 को गए थे जी। हाँ, वापिस कब आए फिर? वापिस मैं आके 10 दिन वहाँ पर आके। तो कौन भेजा आपको? दुबई पुलिस भेजा? दुबई, हाँ, वहाँ की कंपनी वाले भेजा है हमको। कंपनी वाले जो कंपनी वाले के नाम पे हम कंप्लेन करे थे ना, उन्होंने हमारे क्या करे, वो कंपनी वाले हमको भेजा है। संजू वो लोग नहीं भेजा है हमको। संजू वहाँ का दुबई का टेक केयर। ये बंदा क्या करा, उनको एक बंदे को भेज दिया, एक बंदे को क्या 80-80 हज़ार में भेज दिया लोग यहाँ से। वो लोग वहाँ से ख़रीद के, वो लोग को मालूम है सब, वो लोग क्या करे अपना काम कर लिया, हमारे से पासपोर्ट ले लेके लोना निकाल लिया। हाँ, हम लोग को केसीआर साहब से इल्तिजा है कि हमारे जो परेशान हो गए हम लोग, हमारे जो पैसे फंसे हुए हैं, हमारा पासपोर्ट अभी बहुत सारे बंदों के फंसे हुए हैं, हमको हमारे पैसे भी चाहिए। वो जो जिसके पासपोर्ट हम फंसे हुए हैं उनके पासपोर्ट भी चाहिए। हमको तेलंगाना गवर्नमेंट से इंसाफ होना है। अभी इसके PS राजेश साहब जो है बहुत कोऑपरेट करे, उसको वहाँ से कहीं कड़पा से कुछ पकड़ कर लेके आया। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।